जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। तो आज के लिए जो अपडेट है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो उसके पहले मैं बता दूं आपको, ये जो दी हुई है झारखंड सरकार द्वारा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की तरफ से जो नोटिस आई हुई है, ये बीएससी नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021, बीएससी नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 के आयोग से संबंधित विस्तृत सूचनाएं हैं। क्या क्या सूचना है उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। ये जो दी हुई है इसके बारे में पहले मैं बता दूँ आपको क्लियरली। ये जो सूचनाएं आई हुई है ना, ये नर्सिंग कॉलेज आलोक में नर्सिंग कॉलेज रिम्स रांची में बीएससी नर्सिंग बेसिक एवं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के स्थानीय निवासी की श्रेणी में होनी चाहिए। यानी कि मैं बता दूं, ये जो नोटिस है ये आपको बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके बारे में है। तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि कौन इसे फिल कर सकता है, कौन इसे भर सकता है। पहला जो है वो है बेसिक बीएससी नर्सिंग केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। इसमें आयु की बात करें, नामांकन के लिए समय जो होना चाहिए दिसंबर में आपका न्यूनतम 17 साल होना चाहिए। यानी कि 2021 का दिसंबर माह में आपका 17 साल हो जाना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, वो पास आउट होना चाहिए 12th पीएमसी से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। इंग्लिश स्कोर होना चाहिए, इंग्लिश इलेक्टिव विथ एग्रीगेट 45% से आपका रिक्वायरमेंट बोर्ड से आप पास होना चाहिए। ये जो बोर्ड है इस बोर्ड से आप पास होना चाहिए, या अदर बोर्ड यानी कि जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड से भी आप पास अगर हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है, अगर स्टूडेंट अपेयरिंग 10th+12 एग्जामिनेशन साइंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग 45% आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है, स्टूडेंट शुड बी मेंटली फिट होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं, और इसकी शुल्क की बात करें तो यहाँ पे दी हुई है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क पर भुगतान करना होगा। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणों को अभ्यर्थियों को छात्रावास में रहने के लिए अनिवार्यता होगी, मतलब आपको वहाँ हॉस्टल में रहना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बताते हैं, ये दूसरा पोस्ट के लिए है जो कि वे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें भी इंटरमीडिएट 10+2 इसमें क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और ऑप्टेन सर्टिफिकेट जनरल, ये जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइवेज एंड रिक्वायर्ड ऑफ RM विद द स्टेट ऑफ नर्सिंग रिक्वायरमेंट्स काउंसिलर से होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी भी योग्य है इसमें, जैसा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट बताएं कि इसमें कौन कौन सी कोर्स हैं। ये पहला कोर्स है, ये जो यहाँ पे दी हुई है ये कोर्स नेम दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इसमें जो प्रशिक्षण एवं अन्य शुल्क जो है, क्या क्या शुल्क हैं उसके बारे में बताते हैं। प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क भी भुगतान करना होगा। इसकी जो शुल्क होगी वो आपको भुगतान करना होगा। नेक्स्ट बताते हैं आपको चयन की प्रक्रिया जो है, चयन की प्राथमिकता क्या होगी। ग्रेड ए नर्सिंग के रूप में झारखंड सरकार की अवधि में सरकार
सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी नेक्स्ट जो है अनुबंध पर झारखंड सरकार में अवधि ए ग्रेड नर्सिंग अनुबंध एवं निःशुल्क परिचालन सरकारी परिचालनों के अनुसार सुविधाएं दे नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है गैर सरकारी संस्था में ए ग्रेड नर्सिंग। ठीक है। नेक्स्ट है कि ए ग्रेड नर्सिंग एवं नर्सिंग सिस्टम एवं संबंध परिचालन में आवेदन के पात्र होंगे। मतलब ये डिग्री करने पे ये आपको सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि JNM। ठीक है। GNM सर्टिफिकेट तथा राज्य परिचालन पार्षद में निबंधित आवश्यकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आपको इसमें जो दी हुई डिटेल्स शारीरिक और दोनों पार्टी के लिए आवेदन के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, आवश्यकता है। नेक्स्ट बता आवेदन पत्र की पूर्णता। आवेदन पत्र में की वेबसाइट जो दी हुई है, ये वेबसाइट है इसके, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं। क्लिक हियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन, ये जो दी हुई है बटन पर निक फॉर, ये जो दिया हुआ है बेसिक नर्सिंग BSc नर्सिंग बेसिक एंड पोस्ट बेसिक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 जो क्लिक कर आप यहाँ कर सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है वो बताते हैं मैं आपको कि क्या क्या है और कब तक है, वो बताते हैं आपको। इसकी जो दी हुई है 3/11/2021 से 15/11/2021 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी के लिए विवरणीय में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, कोटि इत्यादि इस प्रकार की अगर त्रुटियां कभी हो जाती है अगर 3 से 15 तक में भरने में, तो इसकी सुधार करने की आपको 16 से लेकर 17 तक एक दिन के लिए दिया जाएगा। आप इसे सुधार कर सकते हैं। आवेदन में अस्पष्टियों में संशोधन का यह अंतिम तिथि होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समय किया हुआ पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो चाहिए जिसमें चेहरा के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। एडिट नहीं होनी चाहिए। अपलोड करें एवं उसने किसी भी प्रकार हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ का अंगूठा का निशान भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रिंट आउट प्रकार में भेजना होगा। ठीक है। आप अपना अंगूठा का निशान और साइन होना आपका अनिवार्य होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आपको ये जो है परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि जो है, यह प्रवेश परीक्षा नवंबर में रांची शहर स्थित विभिन्न निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के लिए CBT मोड पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का अन्य संविदा सूचना ऑनलाइन पद द्वारा ऑनलाइन एडमिट कार्ड में अंकित किया जाएगा। आवेदन का वेबसाइट जो दिया होगा वो वेबसाइट से आप डाउनलोड अपना एडमिट कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आपको कि परीक्षा शुल्क कैसे जमा करना है और कितनी करनी है उसके बारे में। आवेदन के लिए कोटिवार लिंक आधारित परीक्षा शुल्क निम्नलिखित तालिका में पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से भेज सकते हैं। इसमें नॉन रिफंडेबल है। इसमें बता दें कि शुल्क क्या लगनी है वो। इसमें बेसिक BSc नर्सिंग में पुरुष अभ्यर्थियों के ये पात्र नहीं होंगे, जिसमें से इसकी जो शुल्क है वो 450 रुपया होगा। और नेक्स्ट बता दें आपको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए
इसमें से जो होगा 900 रुपया होगी। ठीक है, ये पुरुष के लिए अभ्यर्थियों के लिए, और ये जो है ये 450 रुपया होगा, ये कोटिवार के लिए। BC1 BC2 के लिए यहाँ 900 रुपया है। दिव्यांग आवेदन को शुल्क दे नहीं होगा, मतलब कि अगर आप PH फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके शुल्क नहीं लगेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परीक्षा का जो अंक होगा वो बताते हैं आपको। परीक्षा का स्तर एवं प्रकार। बेसिक BSc नर्सिंग प्रतियोगिता परीक्षा वस्तु प्राप्त 150 अंक की आपकी एग्ज़ाम होगी, जो कि इंटरमीडिएट साइंस स्तर पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान मतलब ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीव विज्ञान मतलब कि आप बायोलॉजी के लिए 50-50 अंक की एग्ज़ाम होगी। आपको ये यहाँ तक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रतियोगिता परीक्षा स्पष्टनीय प्रकार से 100 अंक की होगी। ठीक है, होगी, जिसमें एक ग्रेड नर्सिंग पर आधारित होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेगा सूची तैयार करने की क्या प्रक्रिया है वो बताते हैं आपको। बेसिक BSc नर्सिंग के लिए परीक्षा में प्राप्त आधार पर निर्धारित मेगा सूची साथ साथ कोटिवार मेगा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें सीट का आवंटन मेगा स इच्छा के आधार पर संविदा पाठ में दिया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के पद समान होने पर स्थिति पर सर्वप्रथम जीव विज्ञान के प्राप्त के आधार पर तथा एक स्थिति रसायन पर प्राप्त आधार पर उपरोक्त दोनों स्थिति पर मान उनके जन्मतिथि पर की जाएगी। मतलब कि अगर आप मेगा सूची तैयार की जाएगी, इसमें आपको सिलेक्ट करने के लिए अगर किसी प्रकार से दोनों अगर एक साथ टैली कर जाते हैं तो उसमें जीव विज्ञान की जिसकी ज़्यादा मार्क्स होगी उसे पहले लिया जाएगा। अगर वो भी टैली कर दिया जाएगा तो उसमें से जन्म तिथि जिसका ज़्यादा होगा उसे पहले लिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा मेगा सूची इसमें भी तैयार की जाएगी, जिसमें सीट आवंटन मेगा स इच्छा प्राथमिक कोड के आधार पर निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी अगर टैली कर दिया जाता है तो जन्म तिथि जिसकी ज़्यादा होगी उसे पहले लिया जाएगा। स्थिति समान उम्मीदवार प्रथम नाम पर अंग्रेजी के वसीयता के आधार पर होगी। मतलब अगर आपका टैली अगर कर दिया जाता है, अगर डेट ऑफ बर्थ भी, तो इसकी जिसकी पहले नाम अक्षर अगर आती है उसे पहले लिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बताते हैं आपको इसकी यदि परीक्षा 1 से अधिक बैच के आयोजित की जाएगी पर प्रक्रिया परस्पर की जाएगी, मेगा से इक्वल अंक के आधार पर की जाएगी। मतलब आरक्षण दिया जाएगा आपको कि सामान्य वर्ग के स्तर पर कमज़ोर नागरिक के लिए EWS, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए BC1 BC2 के लिए आपको यहाँ पे आपको आरक्षण दिया जाएगा। अगर झारखंड का निवासी आप अगर हैं तो आपको यहाँ आरक्षण दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताते हैं साक्षरता के समय के अभ्यर्थियों को आरक्षण संबंधित दावे के समर्थक के नियम प्रमाण पत्र सत्य अपलोड करना अनिवार्य होगा। झारखंड राज्य के अंचलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर सिविल, उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर द्वारा निर्धारित जारी प्रमाणपत्र निवासी मतलब कि ये वैलिड होगा। नेक्स्ट ये जो है आपका वैलिड के लिए आपको ये सब अंचलाधिकारी द्वारा आपका सारा डॉक्यूमेंट्स बना हुआ होना चाहिए, तो ही ये वैलिड होगा। अनावश्यकता सूचना ये यहाँ पे दी हुई है कि आप कि कहाँ ये जो वेबसाइट दी है इससे आपको सारा जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से आप इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्त, धन्यवाद कि कैसे कैसे इसमें
एडमिशन लेना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।